Today we are going to start numerical integration. Integration, you already know what is integration. To find out what is integration, to find out the value of this function a to b fx dx. All of you know the formulas. Suppose I say find out the value of 0 to 1 x square dx. So just what you did, x cube by 3, and you put the limits, it will be 1 by 3 minus 0 is equal to 1 by 3. But now onwards in numerical method course, you will find out numerical integration by the help of numerical technique. Okay. So definitely we have two values of I. Which values? One value will be exact value, which you will get from this method. Okay. One you will get approximate value, which you will get the method which I am going to tell you. For example, approximate value you will get from ट्रेपजॉइडल रूल, जो आपके कोर्स में है. ठीक है, ट्रेपजॉइडल रूल एंड सिम्पसन रूल. These are two method by which we are going to find out integration. ठीक है, तो in first lecture I am going to define you what is a trapezoidal rule to find out the numerical integration. Before that, I am going to tell you the formula of error. ठीक है, formula of error. What is the way to find out the formula of error? Suppose you have fx is equal to x to the power p plus 1. Okay, then error will be equal to c upon p plus 1 का फैक्टोरियल f टू द पावर p plus 1 मीन्स ये डेरिवेटिव है. p plus 1 मतलब डेरिवेटिव से फर्स्ट, अगर p plus 1 की वैल्यू 2 है तो मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f एट जीटा, वेयर जीटा इज बिटवीन a टू b. ठीक है, a और b क्या है आपके, जैसे ये आप कहो a टू b fx dx. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन. आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है. लो आ रही है? आपको आवाज अब सही आ रही है? अब सही आ रही है आपको आवाज? यस सर. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही आवाज आए. मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरर, वेयर c is equal to इंटीग्रेशन a to b या fx dx माइनस समेशन k इक्वल टू 0 to n लैम्डा k x to the power k p plus 1. In short, what is this? This is exact value. What is this? This is approximate value. ठीक है, तो जब आप एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट सी. एंड द वैल्यू ऑफ सी you will put in the formula of error, then error will be find out. So note down this formula.
नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्रेपजॉइडल रूल. ठीक है, व्हाट इज ए ट्रेपजॉइडल रूल? Why we use trapezoidal rule? We use to find out the integral a to b fx dx. Okay. Can anybody tell what the integration of this a to b fx dx represent geometrically? मतलब सर ग्राफ पे जी, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? सर पॉइंट ए टू बी के अंडर जो ग्राफ में एरिया आता है. हाँ, ग्राफ के अंदर में जो एरिया आता है. वेरी गुड. जैसे सपोज करो दिस इज आवर फंक्शन एफ एक्स. ठीक है, दिस इज ए पॉइंट ए एंड दिस इज अनदर पॉइंट बी. तो हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं. तो जो भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी इंटीग्रेशन की, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एरिया दिस वन. ठीक है, तो ये क्या होता है? रिप्रेजेंट एरिया अंडर y इक्वल टू एफ एक्स अबाव x एक्सिस between x इक्वल टू a and x इक्वल टू b. ठीक है, तो ये हमारे पास इसको ये चीज इसको रिप्रेजेंट करती है. अब हम क्या करते हैं, ट्रेपजॉइडल रूल में क्या करेंगे? इन ट्रेपजॉइडल रूल वी make a straight line from this point to this point. We make a straight line from this point to this point. Suppose मैं इसको A, P, इसको Q and इसको B अगर कह देता हूँ, तो अंडर ट्रेपजॉइडल रूल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं लैग्रांजे इंटरपोलेशन. मैंने क्या किया, P और Q इस तरीके से दो पॉइंट लिए. P के कोऑर्डिनेट क्या हुए? A, F ऑफ A. Q के कोऑर्डिनेट क्या हुए? B, F ऑफ B. नाउ फॉर फाइंडिंग द ट्रेपजॉइडल रूल आई एम यूजिंग लैग्रांजे फॉर्म. ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट आ गए. डेटा कौन कौन सा हो गया? एफ एक्स, ए एफ ए एंड बी एफ बी. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई लैग्रांजे पॉलिनोमियल, लैग्रांजे लीनियर इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं. यूजिंग लैग्रांजे इंटरपोलेट इन लीनियर इंटरपोलेशन. तो दिस विल बी एफ एक्स इक्वल टू, याद करो क्या था फॉर्मूला, x माइनस एक्स वन. तो x माइनस बी, a माइनस बी एफ ऑफ a, प्लस x माइनस a b माइनस a एफ ऑफ b. याद आया फार्मूला आगे से? वो जिसको नहीं याद है वो देख लेना, है ना.
Now I am going to take common b minus a. So what is remaining? Minus x f a plus b f a plus x एफ बी माइनस ए एफ बी, ये रिमेनिंग बचा। फिर इसको हम मॉडिफाई करते हैं, बी माइनस ए, एक्स वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं और कांस्टेंट टर्म एक साथ लिखते हैं। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी एफ ऑफ ए माइनस ए एफ ऑफ बी। What we are going to now? We are going to integrate. So integral of fx dx will be 1 upon b minus a integral f of b minus f of a x plus b f of a माइनस a f of b। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, x की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर भी लिमिट आपकी रह गई a टू b। ठीक है, और फिर हम उसमें लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे। तो क्या बना हमारा यहाँ पर, मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर रहा हूँ। दिस विल बी 1 अपॉन b माइनस ए एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस बी एफ ऑफ ए माइनस ए एफ ऑफ बी। ठीक है, यहाँ x आ गया और पूरे को लिमिट हम रख देंगे a टू b। b माइनस ए वैल्यू रखते हैं, ये तो कांस्टेंट है, एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a 1 बाई टू भी कांस्टेंट है, तो यहाँ आ गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर b माइनस ए आ गया। इसको फैक्टर कर सकते हैं, b माइनस ए बी प्लस ए। हिमांशी आप 20 मिनट्स लेट हैं, प्लीज़ टाइमली ज्वाइन करें कल से। तो इसमें से जो फैक्टर है b माइनस ए मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉमन लेके बी अंदर वाला b माइनस ए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए 1 बाई टू बी प्लस ए प्लस बी एफ ऑफ ए माइनस ए एफ ऑफ बी, ये हमारे पास बचा। ठीक है, अब इसमें से और क्या कॉमन आ रहा है वो देखते हैं। अब इसको पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। तो ये क्या आया, 1 बाई टू ए प्लस बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट में कर देते हैं जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म हो। फिर प्लस बी एफ ऑफ ए माइनस ए एफ ऑफ बी। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब देखो क्या बचा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई टू ए एफ ऑफ बी
माइनस 1/2 a f of a प्लस 1/2 b f of b माइनस 1/2 b f of a प्लस b f of a माइनस a f of b। कैलकुलेशन करेंगे, इसको शॉर्ट आउट करेंगे। तो अभी हम जैसे a वाला कलेक्ट करते हैं तो a एक यहाँ पर है, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो हमारे पास क्या बचा, -1/2 a f of a और यहाँ पर बचा है +1/2 a f of a, सॉरी यहाँ b आएगा। ठीक है, अब b वाला पोर्शन देखते हैं। b वाला पोर्शन आपके पास एक तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये देखो यहाँ पर है आपका ½ a f of b या -a f of b। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -½ a f of b और -½ a b f of b आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखो, एक तो a f of a ये है, एक a f of b ये है। तो -½ a कॉमन आ रहा है इसमें से, f of a प्लस f of b बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ ए, यहाँ पर आप समझ जाना कि ये नेक्स्ट लाइन है, डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ। -½ तो यहाँ पर बचा हमारे पास a b आएगा, f of a प्लस f of b। ठीक है, अब b वाला कलेक्ट करते हैं। ये b है और ये b है। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, कहीं मिस्टेक हुई है हमारी, दोनों सेम आएंगे। तो ये आया आपका +b/2। अगर हम b/2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचा, f of a, यहाँ पर बचेगा +f of b, ये बचेगा। तो दैट मीन्स ये साइन जो है ना प्लस का आएगा। देखना कौन कौन सी टर्म ली थी हमने, एक तो f of b वाली। एलिस बेटा आप 55 मिनट्स लेट हैं, प्लीज टाइमली ज्वाइन करें। ओके सर। श्रुति आप सर भी, एक्चुअली वो नेटवर्क इशू हो रहा था तो ज्वाइन नहीं हो पा रही थी मैं। ओके बेटा, काफी वाईफाई का इशू है। ओके बेटा। श्रुति आप भी टाइमली ज्वाइन करें। ठीक है, 55 मिनट, वो सॉरी 55 नहीं 25 मिनट्स लेट हैं। ये सर एक्चुअली ना आज आपने ग्रुप पर मैसेज नहीं डाला तो मुझे लगा कि आज क्लास नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी। तो फिर मैंने ग्रुप पर मैसेज डाला, वहाँ पर रिप्लाई है तो मैंने अच्छा, ज्वाइन किया। तो अभी मैं है ना ग्रुप पे मैसेज नहीं डालता हूँ, तो डेली टाइमिंग पे क्लास होगी ही होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके सर। अच्छा, हम कहाँ थे, हमारा यहाँ पर प्लस आना था, तो हम BFB ढूंढ रहे थे। तो BFB आपका एक तो ये रहा BFB और एक BFB आपका कहाँ, जरा यही है। तो ये देखो प्लस साइन है, हमारे से यहाँ ड्रॉप हो गया, तो ये BFB यहाँ प्लस साइन के साथ आएगा। तो यहाँ हमारा ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, b-a/2 f of a प्लस f of b। तो ये आ गया। तो अब मैं इस लाइन को नेक्स्ट पेज पे क्लियरली लिख रहा हूँ। तो हमारे पास क्या निकल के आया, a/b f(x) dx इज इक्वल टू b-a/2 f of a प्लस f of b। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड ट्रेपजॉइडल रूल।
ठीक है। तो ट्रेपजॉइडल रूल इसको क्यों बोलते हैं हम? आपने देखा कि ये जो था हमारे पास, ये एक कर्व था जिसका एरिया हमारे पास ये हमें चाहिए था। हमने क्या किया था, इसको मिला दिया था एक लाइन से, और इस तरीके से एक हमने ट्रेपजॉइडल बना दिया था बी सी डी। तो दिस इज गिविंग द एरिया ऑफ ए बी सी डी। दैट मीन्स जो ये एरिया है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो दिस इज आवर एरर। क्लियर? तो अब ये फॉर्मूला है ट्रेपजॉइडल रूल का। मैं 3 चीज़ बताऊंगा ट्रेपजॉइडल में: ट्रेपजॉइडल रूल, कंपोजिट ट्रेपजॉइडल रूल एंड एरर। तो पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस ट्रेपजॉइडल रूल का एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले हम सी फाइंड आउट करेंगे, देन एरर टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो सी करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। दैट मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू क्या है हमारी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस बी माइनस ए बाई टू एफ ऑफ ए माई प्लस एफ ऑफ बी। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो व्हाट द एरर टर्म शोज हियर, ध्यान से सुनना। ट्रेपजॉइडल रूल integrates exactly polynomial of degree less than equal to 1। ठीक है, ट्रेपजॉइडल रूल उन पॉलिनोमियल्स को जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 1 है उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करके देता है। कौन से होते हैं पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 से कम होती है? लीनियर। लीनियर, वेरी गुड। एंड और जीरो होती है, लीनियर की डिग्री 1 होती है, और जीरो किसकी होती है, कांस्टेंट की। ठीक है, तो अभी मैं इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1, हम ये लेते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन टू, यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ये हमारा ट्रेपजॉइडल का फार्मूला है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं, तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी 1 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए टू बी, दैट मीन्स बी माइनस ए। राइट हैंड साइड निकालिए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है बी माइनस ए बाई टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई टू इधर आंचल माइक ऑन कीजिए। यस सर। प्लीज बताएं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, क्लियर? तो एफ ऑफ ए Yes, क्या sir. होगा, यहाँ कहीं एक्स है एफ एक्स इक्वल टू 1 में, राइट हैंड साइड में? वेट लेट मी चेक सर। नहीं, ये तो सामने ही है, आपको चेक नहीं करना।
So it's f of x is equals to 1 on the left hand side. It's written over there. नहीं, over there on the left hand side, but I am asking the what is the value of f of a? What is the meaning of finding out the value of f of a? Just put x equal to a on the right side. Okay. So Okay. after putting the value of x equal to a on this side, what will be the value I should write here? 1, 1, 1. 1. Very good. तो similarly f of b is equal to 1. ठीक है, तो यहाँ मैं वही लिखने वाला हूँ 1 + 1. तो दिस विल बी b माइनस ए बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट विल बी b माइनस ए. तो दैट मीन्स फॉर कांस्टेंट वैल्यू ट्रेपजॉइडल रूल इज गिविंग exact answer. Now I am going to take fx equal to x. अब ट्रेपजॉइडल रूल में फिर से लिख देता हूँ a to b fx dx is equal to b minus a by 2 f of a plus f of b. ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ लेट fx is equal to x. देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a to b fx dx. थोड़ा धीरे बोलो. इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b fx की वैल्यू x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 a to b is equal to b square minus a square by 2. This is the value of left hand side. Now I am going to find out right hand side. Right hand side is b minus a by 2 f of a plus f of b. ठीक है, एलिस एलिस प्लीज माइक ऑन कीजिए. Yes, sir. जी बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए हेयर. देखो कितना आसान है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स हेयर. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बताइए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये लिखा है बेटा, ये रहा, ये लिखा है, बताओ देख के. So f of x is equals to x. वेरी गुड. ठीक है एलिस, आप माइक ऑन कीजिए. Yes, sir. माइक ऑन रहने दीजिएगा. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है. एफ ऑफ ए की वैल्यू बताइए क्या होगी. Sir, x. नहीं, एक्स की जगह तो ए रिप्लेस हो गया ना, जी जी. तो क्या आएगी. एक्स की जगह रख दो जो रिप्लेसमेंट हुआ. नहीं आया, क्लियर हुआ. अच्छा, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू F एक्स of A is है, equals एफ to ऑफ 2 मैं आपसे पूछता हूँ तो क्या होगा. सर वो 2 हो जाएगी ना फिर. वेरी गुड, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ. तो एफ ऑफ ए की जगह क्या होगा. हाँ ए सर, ठीक है, A. समझ आ गया. एफ ऑफ बी की जगह क्या होगा. सर बी. वेरी गुड. तो बस ठीक है, बस कम्युनिकेट करते रहें आप लोग मुझसे तो अच्छी तरह समझ में आएगा. ठीक है, कम्युनिकेट करने में अब वो ना करें, सब लोग कम्युनिकेट करें मुझसे. ए प्लस बी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए. तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2. तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हमें पता चल गया जो हमारा ट्रेपजॉइडल रूल है वो अप टू 1 पॉलिनोमियल लेस देन इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल्स के लिए एग्जैक्ट वैल्यू देता है. दैट मीन्स सेकेंड डिग्री ऑनवर्ड्स के लिए ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है. तो अब हम वो एरर फाइंड आउट करेंगे. अगर मैं लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
तो देन आई एम गोइंग टू फाइंड आउट एरर. ठीक है. फॉर फाइंडिंग आउट द एरर फर्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट एरर कांस्टेंट मीन्स सी वैल्यू. व्हाट इज द सी वैल्यू? एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट. तो व्हाट इज द एग्जैक्ट? एग्जैक्ट इज a to b fx dx minus what is approximate? b minus a by 2 f of a minus plus f of b. ठीक है. तो अब हम इसमें रख दे रहे हैं. तो a to b fx क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस बी माइनस ए बाई 2. अब कौन बताएंगे एफ ऑफ ए की वैल्यू? अंकिता Yes, sir. प्लीज बताएं एफ ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए हेयर. Sir, a square. वेरी गुड. प्लस आगे B square. बी स्क्वायर. थैंक यू. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 ए टू बी माइनस बी माइनस ए बाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये हमारे पास निकल के आ गया 1/3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 1/2. इनकी दोनों को b माइनस ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंतर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. तो b की करते हैं तो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया. ठीक है. अब आप देखो यहाँ है हमारे पास 1/3 बी क्यूब और यहाँ है -1/2 बी क्यूब. ठीक है. तो ये क्या बनेगा हमारे पास फाइनली? दिस विल बी, एक तो ये है बात और दूसरा यहाँ है 1/3 ए क्यूब, ये है एक ये. इन दोनों को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है. तो जब हम करते हैं 1/3 बी क्यूब माइनस माइनस 1/2 बी क्यूब तो इट बिकम्स 1/6 माइनस 1/6 बी क्यूब. तो फाइनली इट विल बिकम्स 1/6 कॉमन ले देंगे तो दिस विल बी ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब. ठीक है. तो दिस विल बी माइनस 1/6 बी माइनस ए का क्यूब. तो ये हमारी सी टर्म आ गई. इसको हम किस में रख देंगे? अपनी एरर टर्म में. और देखो क्या निकल के आता है. किसी को कोई डाउट इसमें सी टर्म निकालने में? कोई डाउट नहीं. तो अब हम एरर निकालते हैं. क्या है फॉर्मूला एरर का जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको? रिवाइज कर देता हूँ. द एरर टर्म इज सी अपॉन पी प्लस 1 फैक्टोरियल f to the power p plus 1 zeta where zeta is between b. What is given for finding this? You have to find out the value of a to b fx dx. This is the integration and here fx is equal to x to the power p plus 1. ठीक है. तो अब हमारे केस में जिसमें fx इज इक्वल टू, हमारे केस में क्या है fx की वैल्यू? हमारे केस में जो अभी हमने लिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स इससे हमें पता चल गया p की वैल्यू है हमारे पास 1. ठीक है. p की वैल्यू हो गई हमारे पास 1. मैं फिर से रिपीट कर दे, वो उसमें छुप जाता है. आप मुझे बता दिया करें fx dx एंड fx इज इक्वल टू x टू द पावर p प्लस 1. समझ में आ गया ना p की वैल्यू 1 कैसे हुई?
तो यहाँ हमारे पास आ गया c की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, माइनस b माइनस ए क्यूब अपॉन 6. अब फैक्टोरियल p प्लस 1 मीन्स फैक्टोरियल 2 f डबल डैश जीटा. तो फाइनली हमारे पास एरर टर्म क्या निकल के आई, माइनस b माइनस ए क्यूब अपॉन 12 f डबल डैश जीटा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एरर टर्म निकल के आ गया. किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो दिस इज आवर एरर टर्म व्हेन वी आर टेकिंग fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो इसी तरीके से आपको निकालनी होगी. जैसे ही अगर आपको fx इक्वल टू एक्स क्यूब या कोई भी पॉलिनोमियल दे दें तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें निकालनी होगी. ठीक है, अब हम निकालते हैं मैक्सिमम एरर. तो व्हाट इज ए मैक्सिमम एरर? मैक्सिमम एरर हम लोग फाइंड आउट करते हैं. तो फॉर दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, यू हैव टू टेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? लेट अस सपोज m2 इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f डबल डैश जीटा, वेयर जीटा इज बिटवीन a to b. ठीक है, वेयर जीटा इज a to b. तो मैक्सिमम एरर क्या होगी हमारे पास? मैक्सिमम एरर विल बी एब्सोल्यूट एरर होगी. ठीक है, दिस विल बी मैक्सिमम ऑफ एरर. तो दिस विल बी मैक्सिमम ऑफ माइनस b माइनस ए क्यूब अपॉन 12 f डबल डैश जीटा. ठीक है, जीटा को आप x से भी रिप्लेस कर सकते हैं. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? दिस विल बी b माइनस ए क्यूब बाई 12 मैक्सिमम ऑफ f डबल डैश जीटा. तो दिस विल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू b माइनस ए क्यूब अपॉन 12 m2. So this will be our maximum error and this will be our error. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? क्वेश्चन पूछो. अंकिता, यस सर. बताइए किसी लाइन में कोई डाउट है? नो सर. ठीक है, आप सभी लोग कम्युनिकेट करते रहें जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए. तो दिस विल बी. और रही बात ऑर्डर कि ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर इन केस ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल? दिस मेथड इज ऑफ ऑर्डर 1. ठीक है, ये मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल रूल बताया है अभी तक. और अब सेकंड इस पे मैंने बताई आपको एरर निकालनी. ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि इसमें हुआ क्या है ना. देखो, ये थ्योरी जो है आपकी, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आती है. आते क्वेश्चंस ही हैं, और क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो आई एम गोइंग टू टेल यू. जैसे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पेज पे ही करता हूँ. योर क्वेश्चन इज फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू of
I is equal to integral 0 to 1 dx upon 1 plus x using ट्रेपजॉइडल रूल। ठीक है, उसने हमें बोल दिया ट्रेपजॉइडल रूल से हमें इसको फाइंड आउट करना है। ये आपका 2017 में क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द सॉल्यूशन? लिख देंगे यूजिंग ट्रेपजॉइडल रूल what is a trapezoidal rule? A to b fx dx is equal to b minus a by 2 f of a f of b plus f of a. Now find out the value 0 to 1 upon 1 plus x dx is equal to b minus a 1 minus 0 by 2 f of 1 plus f of 0. So this will be 1 by 2. What is the value of f of 1 here? हर्षिता Yes, sir. प्लीज बताएं what is the value of f of 1 here? What is f of x? F of x is 1 upon 1 plus x. So what is the value of f of 1 here? Just put 1 in the place of x. बेटा f of x की वैल्यू क्या है? हर्षिता माइक ऑन कीजिए। हर्षिता Yes, sir. माइक ऑन कीजिए प्लीज। आप f what is the value of f of x here? Sir, 1/2. गलत, रॉन्ग। व्हाट इज माय क्वेश्चन? fx की वैल्यू क्या है? हाँ, एफ एक्स की वैल्यू 1/2 कैसे है? ये देखो क्या लिखी है, व्हाट इज द 1 वैल्यू? upon 1 plus x. 1 upon 1 plus x. राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 हियर? लग रहा है आप कोचिंग की क्लासेस अटेंड कर रही है ना, नो सर, मैं अटेंड नहीं कर रही, मेरी रूममेट अटेंड कर रही है, उसकी कॉलेज की चल रही है। अच्छा, तो फिर आप आंसर क्यों नहीं दे पा रहे? जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स है, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। तो फिर व्हाट इज द वैल्यू एफ ऑफ 1? एक्स की जगह 1 रख दो, 1/1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2, 1/2। ठीक है, प्लस एफ ऑफ 0 की वैल्यू बताओ फिर हर्षिता। अगर आप कोचिंग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप बता सकते हैं ना। एक बार और बताइए हर्षिता, माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी सर। एफ ऑफ 0 की वैल्यू बताइए। नहीं आती? कहाँ पर आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही ये बताओ। मैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सभी से आपसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स मैंने आपको दे दिया 1/1 प्लस एक्स, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हर्षिता आप माइक ऑन कीजिए ना, तभी तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, तभी तो मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा। आप माइक आपका ऑफ आ रहा है। जी सर। हाँ, माइक को ऑन रहने दीजिए, उसको ऑफ मत कीजिए, वरना मैं आपसे कैसे बात करूंगा। आप मुझे ये बताइए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास पता है, ये है 1/1 प्लस एक्स। जी सर। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? एक्स की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दो, 1। बस यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इज इक्वल टू 1। तो दिस विल बी 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3/4। तो दिस इज योर आंसर।
तो इस तरीके के आंसर आप, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। जैसे एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल I is equal to 0 to 1 e to the power माइनस एक्स dx। आपको इसको ट्रेपजॉइडल रूल से सॉल्व करना है। बताओ क्या आंसर आया। और फाइंड एरर, एरर भी फाइंड आउट करनी है। करो इसको खुद से। करो इसको, करके बताओ मुझे। ठीक है, देखो बड़ा आसान है इसका सॉल्यूशन भी। I इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारे पास, b माइनस ए, 1 माइनस ए अपॉन 0, सॉरी 2, एफ ऑफ ए यानी e टू द पावर माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0। तो दिस विल बी 1/2 1 अपॉन ई माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया। एरर फाइंड आउट करने को बोला है तो पहले सी क्या है हमारा, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई 0 to 1 e टू द पावर माइनस एक्स dx माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई 1/2 1 अपॉन ई माइनस 1। तो दिस विल बी माइनस e टू द पावर माइनस एक्स 0 to 1 माइनस 1/2 1 अपॉन ई माइनस 1। तो दिस विल बी माइनस e टू द पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस 1 माइनस 1। तो माइनस माइनस हो गया माइनस 3/2 e टू द पावर माइनस 1 प्लस 1, इधर से मिला हमें ये प्लस 1 और इधर से मिला हमें प्लस हाफ। तो ये हो गया प्लस 3/2। तो दैट मीन्स 3/2 अगर कॉमन लेते हैं तो दिस विल बी 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1। ठीक है। एरर क्या है आपके पास, फार्मूला एरर का फार्मूला है सी अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीटा। तो दिस विल बी, सी की वैल्यू रख देंगे 3/2
1 माइनस ई माइनस 1 फैक्टोरियल 2, ठीक है, एफ ऑफ एफ डबल डैश जीटा। तो दैट मीन्स 3/2 फैक्टोर ये हो गया आपका 4 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर -1। इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ गया ई टू द पावर माइनस जीटा। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो चलिए अभी हमने ट्रेपजॉइडल रूल पढ़ा, उस पर क्वेश्चन देखे, एरर देखी, एरर का रूल पढ़ा और उस पर क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो अभी मेरी ही है नेक्स्ट क्लास 9:30 पर, उस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिट ट्रेपजॉइडल रूल। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले आप लोगों की।